इस सीन में एमिर को पता चलता है कि उसके डैड यानी गालिब को एक फ़ैसला लेना पड़ा, जिसमें गोली जो एमिर की स्पाइन में फंसी है उसको अगर निकाल देते तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाता। इसीलिए गोली नहीं निकाली और अब वो गोली मरते दम तक वही रहेगी, जिसकी वजह से एमिर के पैरों में दर्द रहेगा। जिसको सुन के एमिर कहता है, आप मुझे इटर्निटी तक केमाल सौंदर्य के साथ रहने के लिए कह रहे हैं, मुझे नहीं जीनी ऐसी लाइफ। तो दोस्तों, जिस केमाल को वो अपनी और निहान की ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, उसी की दी हुई निशानी यानी गोली के साथ अब उसको हमेशा के लिए रहना पड़ेगा, जिससे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। अब उसी की लाइफ का एक एंडलेस हिस्सा बन चुका है, जैसे कि एमिर और केमाल एक ही सिक्के के दो साइड्स हो। ज़ैनब हमेशा से रिच और पावरफुल फैमिली का हिस्सा बनके रहना चाहती थी, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद यानी ओजान का बच्चा सेजन फैमिली से उसका लास्ट कनेक्शन मिसकैरेज के साथ ख़त्म हो जाता है। अब जब ज़ैनब हॉस्पिटल में है तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उसे हाकान ओजान के केस के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन ज़ैनब हमेशा की तरह बहाने बनाती है और फिर सोइदरे फैमिली उसको आके घर ले जाते हैं। निहान विल्दान को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आती है, जहां लैला उनका इंतज़ार कर रही होती है। फिर जब सब घर जा रहे होते हैं तब एमिर का कॉल आता है, जिसमें वो निहान को कहता है कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम दो लाइफ्स कैरी कर रही हो। जिसको सुन के निहान डर जाती है कि एमिर को पता है, और वह घर पहुंचते ही विल्दान से कहती है हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन विल्दान मना कर देती है क्योंकि यहाँ पे रहकर वो ओजान के बच्चे का ख्याल रखना चाहती। भागने से पहले निहान आखिरी बार केमाल को मिलने जाती है, जहाँ पर किसी को भी केमाल से मिलने नहीं दिया जा रहा होता है, पर निहान को जुगलू का नाम इस्तेमाल करती है तो उसे परमिशन मिल जाती है। निहान केमाल से कहती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इतना दूर चली जाऊंगी कि जिसकी वजह से मेरे पापा और भाई की मौत हुई, उससे ये बेबी कभी पापा नहीं कहेगा। केमाल कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें और मेरे बच्चे को ढूंढ लूँगा, और तभी जेल का ऑफिसर आता है और कहता है कि उसने मिलने से मना कर दिया, जिससे हमें ये पता चलता है कि निहान और केमाल के बीच हुआ सीन बस निहान का एक ख्याल था। जेल के बाहर आंसू के कहने पर रिपोर्टर्स निहान को परेशान कर रहे होते हैं, तो निहान कहती है उसका और एमिर का बच्चा होने वाला है, और फिर वहां से चली जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जहां बाहर निहान अपनी फ़ोन कॉल की हिस्ट्री डिलीट करके दूसरी कंट्री जाने के लिए तैयार हो जाती है, वहीं अंदर जेल में केमाल को कोजुगलू के आदमी अलग अलग तरह से परेशान कर रहे होते हैं। पहले नहाते हुए उस पर कोई चाकू से हमला करने वाला होता है, लेकिन हमला रोकने के लिए केमाल उस पर उबलता हुआ पानी डालता है। फिर वो जो नया कैरेक्टर है वो केमाल को अपना स्टूडेंट बोल के समझा रहा होता है कि यहाँ पे हाई सोसाइटी के जैसे नहीं है, यहाँ अंदर अलग रूल्स है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसी को ज़्यादा तकलीफ देते हैं सब। और तभी पुलिस आकर केमाल को पकड़ते हैं और कहते हैं तुमने पहले दिन ही दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। केमाल कहता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी पुलिस उसको एक बंद कमरे में ले जाते हैं, जहां सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती है और बस हर तरफ अंधेरा। केमाल चिल्लाता रहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर वही जेल अटेंडेंट आके केमाल से कहता है क्या तुम तब भी इतना ही शोर करोगे अगर मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूं? फिर केमाल समझ जाता है कि ये सब कोजुगलू करवा रहे हैं और फिर यहाँ से निकलना है ये सोचकर बस चुप्पी पकड़ लेता है। लेकिन उस चुप्पी में भी उसको बस निहान की यादें परेशान कर रही होती है। फिर वो उसको भूलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्या सच्चा प्यार भूलना मुमकिन होता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब जब केमाल कुछ नहीं बोल रहा होता है तो वो जेल अटेंडेंट आके खुद ही नाटक करता है कि केमाल उसको मार रहा है और दूसरे पुलिस को आवाज देकर बुलाता है, और फिर वो केमाल को मारता है और कहता है मैं इसे तब तक मारूंगा जब तक ये
माफ़ी नहीं मांग लेता। लेकिन केमाल बस कह रहा होता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर तभी दूसरा अटेंडेंट आके केमाल को छोड़ने के लिए बोलता है, ये कहकर कि उसको कोई मिलने आया है। सबसे बड़ा नशा पावर, जो जिसके हाथ में हो वो उसे वैसे ही इस्तेमाल करता है। निहान भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अपनी पावर से एमिर उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इसी पावर से तूफान की माँ को किडनैप किया था, लेकिन वो छोड़ देता है उसकी माँ को। इसी एपिसोड में हम देखते हैं तारिक एमिर से मिलने आता है और कहता है कि अब से वो और बानू कोजुगलू के साथ काम नहीं करेंगे। एमिर कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारा और मेरा कनेक्शन याद रखना, और फिर एक दिन हम एक दूसरे के कर्ज उतारेंगे। और हम देखते हैं इसी एपिसोड में ज़ैनब को विल्दान से मिलते हुए, जहां विल्दान ज़ैनब को उसके बच्चे का ख्याल रखने के लिए कह रही होती है, लेकिन ज़ैनब विल्दान को नहीं बता पाती कि उसका मिसकैरेज हो गया। तो दोस्तों, ये थे इनसाइट्स एपिसोड 116 के। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।